नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषाज क्रिएशन। मेरा ये वीडियो एक ट्रांजिट बेस्ड वीडियो है जो जुपिटर के ट्रांजिट पर आधारित है। कल ही 20 नवंबर 2021 को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में 4 मुख्य कर्म होते हैं, जिसमें संतान के जन्म के बाद सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है उसका शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसका किसी व्यवसाय में संलग्न होना या नौकरी करना। जब व्यवसाय या नौकरी मिल जाती है तो सबसे जो मेन काम, जो मुख्य काम होता है किसी भी युवा या युवती के जीवन में, वो होता है विवाह का होना। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होना। ये मुख्य 4 कार्य प्रत्येक के जीवन में गुरु के द्वारा ही गवर्न होते हैं। बाकी जीवन में अनेक काम होते हैं जो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों कामों के ही ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है और इन चारों ही कामों के लिए कुंडली में या हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व माना जाता है। तो गुरु का ये ट्रांसिट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमूमन गुरु एक ही राशि में 13 महीनों तक विचरण करते हैं। जब भी कोई स्टार इतने लंबे समय तक एक ही जगह, एक ही राशि में विचरित होते हैं तो अपने शुभ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। गुरु हालांकि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में गुरु किस अवस्था में है, किस गोचर में अभी भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कल 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 पर गुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि, जो उनकी नीचस्थ राशि है, वहां से निकलकर सम राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी एक साल से, क्योंकि गुरु नीचस्थ में थे तो थोड़े से प्रभावों में कमी दिखाई दे रही थी, कई अशुभ प्रभाव भी दिखाई दे रहे थे, उनमें सभी राशियों को बहुत ही अच्छे इस वर्ष संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब अपनी सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे ही वर्ष गुरु अग्रगामी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यही भ्रमण रहेगा। तो जो हमारे जितने भी प्रत्येक राशि के जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। तो अप्रैल में मैं आपको अलग से सभी राशियों का क्या फलादेश होगा वीडियो आपसे शेयर करूंगी। 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा घनिष्ठा नक्षत्र का समय, वो उसी में गोचर करेंगे। और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो गुरु व मंगल में मित्रता होने के कारण सभी राशि के सभी लोगों को अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का समय शतभिषा नक्षत्र का होगा और शतभिषा नक्षत्र राहु द्वारा गवर्न है। तो राहु और गुरु में मित्रता न होने के कारण वह समय एक मानसिक तनाव का कारण सभी राशियों के लिए बन सकता है। इसके बाद 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का समय होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण का, और वह स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है, तो वहां पर भी बहुत ही अधिक शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। सभी फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होंगे या लग्न राशि पर आधारित होंगे। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देख सकते हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि में गुरु के गोचर की। और गुरु आपकी राशि में गोचर करेगा 2nd हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड होकर 4th हाउस में। कुंडली का 4th हाउस खुद का मकान, वाहन, माता और सुख का भाव है। तो जब यहाँ पर गुरु स्वयं गोचर करेंगे तो इन सारी ही चीज़ों में अवश्य ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अवश्य ही बढ़ोतरी होगी। आपको पूरे ही वर्ष अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर उन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है या कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो हो सकता है कि इस वर्ष ऑपरेशन की नौबत आए। तो अतः आप पूरे ही वर्ष अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखें। अगर आप काफ़ी समय से अपने खुद का घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो वह इस वर्ष अवश्य ही मटेरियलाइज हो जाएगा। आप अवश्य ही इस वर्ष अपना खुद का घर बना सकते हैं या खुद का घर ले सकते हैं। इस वर्ष नया वाहन खरीदने का भी आपका बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है।
व अन्य भौतिक सुख सुविधाओं में भी अवश्य ही वृद्धि होगी। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है कुंडली के अष्टम भाव पर, और जैसा कि हम जानते हैं अष्टम भाव है आयु और मृत्यु का भाव, गुण विद्याओं का भाव, तंत्र मंत्र का भाव। तो इन सारे ही चीज़ों में अवश्य ही इस वर्ष बढ़ोतरी होगी। अगर आप ड्राइव करते हैं या आप रोड पर पैदल ही चल रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, तब अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क व सजग रहें। चोरी व पालतू जानवरों से भी अपना बचाव अवश्य ही करें। इस वर्ष तंत्र मंत्र में आपकी विशेष रुचि हो सकती है। साथ ही आप दर्शन व फिलॉसफी जैसे जो विषय हैं उनमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट व कोई छोटी सर्जरी होने के भी योग इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पेट संबंधी रोग, विशेषकर शरीर के निचले हिस्से से संबंधित रोग इस वर्ष होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है कार्य भाव यानी 10th हाउस पर। वही भाव पिता का भाव भी है, तो पिता से आपको सहयोग भी मिलेगा और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में इस वर्ष अवश्य ही बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। अगर आप अपना कुछ भी कार्य क्षेत्र बदलना चाहते हैं तो बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो भी आपका एग्जिस्टिंग काम है, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपका हो सकता है कि पोर्टफोलियो में कुछ चेंज हो या आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो, आपको अलग से नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, और 12वां भाव है व्यय का भाव। लेकिन गुरु की ये दृष्टि जो भी व्यय करवाएगी वह शुभ व मांगलिक कार्यों पर अधिक होगी। अतिथियों का अधिक आगमन होगा, घर में कोई मांगलिक कार्य व प्रसंग हो सकता है, उसमें आपका खर्च अधिक होगा। आपको पूरे ही वर्ष परिवार का सहयोग मिलेगा व आप भी अपने परिवार के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। जीवन साथी या लाइफ पार्टनर के साथ आपका बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होगा। जो भी आपके शत्रु हैं या गुप्त शत्रु हैं वह भी इस समय बिल्कुल ही खामोश रहेंगे। उससे आपको किसी भी प्रकार का भय या हानि होने की कोई संभावना इस वर्ष नहीं दिखाई दे रही है। आपका जो भी लव पार्टनर है वो हो सकता है इस वर्ष लाइफ पार्टनर में बदल जाए। मीन्स अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में है तो वह इस वर्ष मैरिज में मटेरियलाइज हो जाएगा। आय के कई नए स्रोत बनेंगे। लेकिन आप जब भी कोई पार्टनरशिप करते हैं, भले ही वह पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, तो अवश्य ही जांच पड़ताल व अच्छे एनालिसिस के बाद ही आगे बढ़े तो बेहतर होगा। साथ ही इस वर्ष कुछ नया सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कई दिनों से सोच रहे हैं या कई सालों से कुछ प्लान कर रहे थे कुछ कोर्स करने का या कोई नई हॉबी डेवलप करने का या किसी भी तरह की कोई लर्निंग प्रोसेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो वह इस वर्ष आप अवश्य ही कर पाएंगे। इस पूरे ही वर्ष आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। इस विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं आपके पहले से चले आ रहे हैं, सपोज़ लीवर या स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वजन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ओबेसिटी और ओबेसिटी से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट इश्यूज़ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अतः अपने वजन और अपने लाइफस्टाइल पर बिल्कुल कंट्रोल रखें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। उपाय स्वरूप घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मीन्स उत्तर पूर्व दिशा में केले का एक पौधा अवश्य लगाएं। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, या केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। इसके साथ ही पीले वस्त्रों का दान करें, पीले फलों का दान करें। किसी भी गरीब बच्चे को आप स्टेशनरी दान करें तो आप पर गुरु की कृपा पूरे ही वर्ष बनी रहेगी। सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो। आपका स्वास्थ्य पूरे ही वर्ष बहुत अच्छा रहे। इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।